स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉब्लम है और पीएच दिया है 6.95। करेक्ट। यस सर। अब पीएच यू कैन सी 6.95 है, मतलब H प्लस की मोलैरिटी कितनी है? ठीक है। यस। अब ये तो क्लियर है कि इसमें वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर हो रहा है। भाई अगर ये सारा H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आ रहा है तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी 10⁻⁻⁶ से कम है। यस और नो? यस सर। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी 10⁻⁻⁶ से कम होती है तो हम लोग वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं। करेक्ट। मतलब दिस H3O Yes, sir. plus is after considering water contribution। और स्ट्रॉन्ग एसिड में जब वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं तो H3O प्लस का क्या फॉर्मूला होता है? C प्लस रूट ऑफ सही है। यस सर। तो इससे C के लिए सॉल्व कर लो। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। यस सर। दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं। तो इक्वेशन हो गई ठीक है। C स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों ओर से, फिर 4 भी कैंसिल कर सकते हो पूरी इक्वेशन को। तो क्या मिल गई इक्वेशन? अब C की वैल्यू निकालिए। ठीक है। क्लियर? यस सर। चलो नोट करो जल्दी। हो गया नोट 10th प्रॉब्लम? यस। अगला क्या Yes, sir. डाउट है? 14। Yes. 15। 14th में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। चलो रिएक्शंस लिखते हैं। क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग प्लस वीक के रिएक्शंस? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, एक वीक एसिड है।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोनों की मोलैरिटी दी है 0.01 इनिशियली, तो इक्विलिब्रियम लिखो, ये तो पूरा डिसोसिएट होगा। तो H3O प्लस की टोटल मोलैरिटी ये हो गई, इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें। करेक्ट। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा निकाल लो भाई, क्या बन जाएगी ये इक्वेशन। सही है, इससे अल्फा की वैल्यू निकाल लो। एक बार अल्फा आ गया तो सब चीजों की मोलैरिटी तो फिर लिख ही लोगे। Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट है? 15. 15th प्रॉब्लम, कैलकुलेट परसेंटेज एरर in H3O plus calculation for 10 raised to -6 molar NaOH। तो अगर हम वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दे, निग्लेक्टिंग वाटर कंट्रीब्यूशन, हम ये मानेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो OH माइनस की मोलैरिटी हम लिखेंगे C, दैट इज 10 raised to -6, करेक्ट। तो H3O प्लस की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, KW अपॉन OH माइनस, करेक्ट, Yes. दैट इज 10 raised to -8। सही है। Yes. अब वाटर कंट्रीब्यूशन अगर कंसिडर करें, कंसिडरिंग वाटर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तब OH माइनस की मोलैरिटी मैं लिखूंगा C प्लस रूट ऑफ, ठीक है। Yes. ये सॉल्व करके रफली आ जाएगा। तो H3O प्लस की मोलैरिटी क्या हो गई, KW अपॉन OH माइनस, ठीक है। Yes. तो एरर परसेंटेज अब निकाल लो, डिफरेंस कितना आ रहा है,
ये एरर हो गई अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये इंटू 100, तो रफली 1% की एरर आ गई। ठीक है, Yes, sir. कर लिया नोट? Yes, sir. और कोई डाउट बचा है? सर 16th भी एक बार करके दिखा सकते हो? 2 वीक एसिड हैं, 2 वीक एसिड के लिए क्या एक्सप्रेशन बताया था? दो वीक एसिड में H3O प्लस की मोलैरिटी होती है रूट ऑफ C1K1 प्लस C2K2। ठीक है, क्या क्या मोलैरिटी दी है? एसिटिक एसिड की 0.02 है, और उसका Ka दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस बेंजोइक एसिड की कितनी दी है 0.01, और उसका के 6. 6.4 इंटू 10⁻⁻5। ये सॉल्व करके H3O प्लस निकाल लो। और क्या क्या निकालना है? एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन will be C1K1 upon H3O plus। ठीक है, और बेंजोएट क्लियर? यस सर। कर लिया नोट? सर एक मिनट। सर इस क्वेश्चन को अगर हमने वो टेबल बना के किया और फिर वो उसमें भी दोनों, यही आएगा। नहीं सर मतलब एक ऐसा रिलेशन है कि α2 इज इक्वल टू α1। नहीं, अल्फा 2 अल्फा 1 के इक्वल थोड़े रखना है। नहीं सर वो CH3COOH के लिए मैंने α1 लिया था,
और वो हो C7 सकता है आ जाए इस प्रॉब्लम में. It may be possible that it comes out that, okay, ओके but it is not necessary. ओके सर. हो गया नोट? यस सर. तो 17 तक डाउट्स हो गए. चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं. पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस. ओके, पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस क्या होंगे? जिनमें एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा H प्लस हो. ठीक है, तो मान लो एक पॉलीप्रोटिक एसिड है हमारे पास इस तरह H3. तो ये कैसा एसिड हुआ? दिस इज अ ट्राइप्रोटिक एसिड. सही है. इसको पानी में डाला. तो देखो पॉलीप्रोटिक एसिड्स के लिए हमें हमेशा क्या देखना है, क्या क्या माइंड में रखना है कि पॉलीप्रोटिक एसिड का हम डिसोसिएशन स्टेप वाइज कराएंगे. मतलब H3A जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो इससे पहला एक H प्लस हटेगा. ओके, फिर H2A माइनस फर्दर कैन एक्ट एज एसिड. ठीक है, यस. and then Ha2 minus can further act as acid. ओके, तो अगर इनिशियल मोलैरिटी C है और मान लो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड्स टू एक्सटेंट ऑफ X, सेकेंड टू Y एंड थर्ड टू Z, तो इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज क्या हो जाएंगी? C माइनस एक्स एक्स एक्स. ये Y को प्रोसीड हुआ तो X माइनस वाई वाई, और ये X प्लस वाई हो जाएगा. और थर्ड Y माइनस जेड जेड. ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर. और सिमिलरली पॉलीप्रोटिक एसिड के हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे. तो पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया Ka1, दूसरे स्टेप का हो गया Ka2 और तीसरे स्टेप का Ka3. मतलब फर्स्ट एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकेंड एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड थर्ड एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. करेक्ट? क्या एक्सप्रेशंस हो जाएंगे इनके?
ठीक है, करेक्ट। yes, Yes, sir. ओके, अब one common thing we will observe in polyprotic acid is that Ka1 will be much greater than Ka2, will be much greater than Ka3 and so on। और इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। K1 क्या है? फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब फर्स्ट रिएक्शन में we are removing a proton from H3A, which is a neutral species. In second reaction, we are removing a proton from H2A minus, which is a negatively charged species. Removing a proton from neutral species will be easier than removing a proton from negatively charged species, correct? And hence Ka1 will be much greater than Ka2, will be much greater than Ka3 and so on. And therefore we can say that as extent of reaction depends on equilibrium constant of reaction, therefore we can say that if Ka1 is much greater than Ka2 is much greater than Ka3, then X will be much greater than Y, will be much greater than Z and so on, correct? So therefore यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि X plus Y plus Z will be approximately equal to X, सही है? Y and Z will be negligible in comparison to X. Sir, I didn't get this. यार एक नंबर दूसरे से बहुत बड़ा है। So, okay, हाँ. X minus Y can be approximated to X and Y minus Z can be approximated to Y, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर बट x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन z, ऐसा कैसे है सर? एक बार और बता दो ना। फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेकंड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बहुत ज्यादा है। यस सर। मतलब फर्स्ट जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है उस रिएक्शन की प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा होगी। यस सर। मतलब फर्स्ट रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या है? x, सेकेंड रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या है? y, मतलब x विल बी मच ग्रेटर देन y। भाई जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो रिएक्शन उतना ज्यादा प्रोसीड करेगा ना। यस सर, समझ गया, थैंक यू। तो इस अप्रोक्सीमेशन के बाद व्हाट विल बी आवर इक्वेशंस? K1 क्या हो जाएगा? अब एक्सप्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K1 विल बी x स्क्वायर बाय c माइनस x, K2 विल बी y, K3 विल बी xz अपॉन y, सही है? yes, Yes, sir.
अब हम लोग इजली एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, और एक बार एक्स वाई जेड मिल गए तो हमें सारे आयंस की मोलैरिटी पता चल जाएगी इस सॉल्यूशन में। क्लियर? सर तीनों के वैल्यूज गिवन रहेगी। नहीं तो देना ही पड़ेंगी। सर प्रीवियस पेज करो ना, कॉपी करना। सर हाँ, सर आप इसको एक बार सम अप कर सकते हो? क्या समअप करना यार? स्टेप वाइज डिसोसिएशन हुआ, हर स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, हर स्टेप से एक इक्वेशन आई, 3 इक्वेशन 3 अननोन का प्रॉब्लम बना, एक्स वाई जेड सॉल्व करेंगे। हर एक बार एक्स वाई जेड आ गया तो इस सॉल्यूशन में सारे आयंस की मोलैरिटी पता चल जाए। ये है। सर हाँ, सर इसमें वाटर कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। अगर अगर ये H प्लस की मोलैरिटी 10⁻⁻6 से कम आ जाती तो यस सर। वाटर कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर करेंगे। तब एक चौथा रिएक्शन और लिख लेंगे वाटर वाला, फिर 4 रिएक्शंस का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे। ओके? ओके सर। यस सर। हेलो सर। बोलो। सर K1 ग्रेटर देन K2 इसके लिए आया क्योंकि वो प्रोटॉन निकालना ज्यादा इजी है इसके लिए ना। प्रोटॉन निकालना न्यूट्रल स्पीशीज से ज्यादा इजी होगा। एक नेगेटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज निकालना मुश्किल होगा ना। यस सर। हो गया नोट? यस यस सर। सर। सर फॉस्फोरिक एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड ही होएगा ना? हाँ, चलो नोट कर लिया तो FBS के जरा ये 4 प्रॉब्लम्स करो। अटेम्प्ट दीज 4 प्रॉब्लम। सर एक बार पीछे का पेज दिखा सकते हो? थैंक यू सर। हो गया? यस सर।
हो गए कंप्लीट? सर 20th में डाउट है सर. 20? यस Yes sir. ओके, सर एक क्वेश्चन बाकी है, 22 खत्म नहीं हुआ अभी तक. चलो जब तक 20 करता हूं मैं, जिन लोगों को 20 में डाउट है वो देखो. ट्वेंटियथ प्रॉब्लम डाइप्रोटिक बेस का है, करेक्ट? तो एक डाइप्रोटिक बेस है एथिल डायमीन, पानी में डाला, कैसे रिएक्शन होंगे? ठीक है, क्या मोलैरिटी दी है? 0.1 मोलर. इनिशियल मोलैरिटी 0.1 मोलर है. इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज क्या होंगी? 0.1 माइनस एक्स 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 KB1 is much greater than KB2, so X will be much greater than Y. तो अप्रोक्सीमेशन वैलिड है. अब KB1 की वैल्यू कितनी दी है? 8.5 into 10 raised to minus 5 is x square upon 0.1 minus x. ठीक है, इससे x को सॉल्व कर लो. तो लेफ्ट हैंड साइड इतना छोटा नंबर है, 10 रेज टू माइनस 5 के ऑर्डर का है, तो 0.1 माइनस एक्स को हम 0.1 लिख सकते हैं. तो इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली हम ये लिख सकते हैं. सही है, तो यहाँ से x आ गया रूट ऑफ 8.5 और x जो है वो OH माइनस की मोलैरिटी है, उसका नेगेटिव लॉग लेके POH आ जाएगा और फिर pH निकाल सकते हैं. और सेकेंड इक्वेशन लिखो, KB2 की वैल्यू is KB2 which will be Y. तो EnH22 प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया. ठीक है, बोलो. सर ये आपने अप्रोक्सीमेशन कैसे किया?
देखो ये पावर क्या है इधर, बताओ। सर 10⁻²। और इधर यहाँ डिनोमिनेटर में 10⁻⁻1। हाँ करेक्ट। सर। यस सर। मतलब RHS की वैल्यू बहुत छोटी है ना, यस सर। तो ऐसे केसेस में 0.1 - x डिनोमिनेटर में जो है उसमें हम x को निग्लेक्ट कर सकते हैं 0.1 के कंपैरिजन। ओके। हाँ सर। सर मुझे एक जनरल डाउट था, पूछू क्या? सर फर्स्ट रिएक्शन में जैसे आपने जो पिंक में लिखा है ना, वहां पे हम लोग राइट साइड पे y माइनस और प्लस क्यों करते हैं कॉन्सेंट्रेशन? यार पहले रिएक्शन से ये x बना, हाँ सर वो पता है। ये चीज x बनी पहले रिएक्शन से, और दूसरे रिएक्शन में ये y कंज्यूम हो गई, अच्छा हाँ, मतलब नेट निकाल रहे हैं हम। तो इक्विलिब्रियम में कितना बचा उसकी मोलैरिटी। अच्छा हाँ। हाँ सर। हाँ सर ये जो आपने अप्रोक्सीमेशन लिया, मतलब 0.1 माइनस x इक्वल टू 0.1, ये हम हर क्वेश्चन में कर सकते थे। अगर ये वैल्यू इधर ये 10 की पावर और इधर की 10 की पावर में बहुत डिफरेंस है, ये नंबर बहुत छोटा है इस नंबर से, तब कर तो सकते सब कर ही सकते थे। हैं। कर लिया नोट। एक मिनट। सर फिर हम ये ऐसा सेम निगलेक्शन सर 19 क्वेश्चन में भी कर सकते हैं ना? 19 में देखो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 19 में इधर 10 RHS की पावर वैल्यू, -3। हाँ ये है 10⁻³ है, और डिनोमिनेटर में 10⁻² है। करेक्ट, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। सर 19 कर दो ना सर। 19 तो वही एग्जाम्पल तो लिया था 19th वाला ही तो। ओके सर। सर कैलकुलेशन नहीं आ रही सर बराबर। न, वो तो क्वाड्रेटिक उसमें सॉल्व करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर से कर लो बोले। तो एग्जाम में थोड़े नंबर्स अच्छे होंगे तो कुछ तो कर लो। और कौन सा डिस्कस करना है? एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज पे जाओ ना, ऑलमोस्ट हो गया नोट, थोड़ा सा बाकी है बस। हेलो सर। हाँ 21 भी कर दो ना सर प्लीज। ट्वेंटी वन सल्फ्यूरिक एसिड पे है। अब सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, और उसका पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट।
दूसरा स्टेप वीक है। 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टेप मान लो x तक गया, तो HSO4 माइनस कितना बचा, इतना, H प्लस इतना हो गया और सल्फेट ये। अब सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें दिया है, ठीक है। क्लियर? अब इससे x के लिए सॉल्व कर सकते हो? कर लोगे x के लिए सॉल्व? यस सर। सर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना? लगा सकते हो, स्लाइटली 2-4-5% की एरर रहेगी। ओके श्योर। हाँ, मतलब कि मतलब जो अप्रोक्सीमेशन है, अगर सपोज 10 की पावर 1 से ज्यादा हुआ तो हम लोग लगा सकते हैं ना, मतलब डिफरेंस मतलब। हाँ। ओके सर। सर 22 भी कर दो ना सर। तो 22 में ऑक्सैलिक एसिड दिया है, और मंगेश, आई थिंक ही, हाँ, 22 में ऑक्सैलिक एसिड में सारे आयंस की मोलैरिटीज पूछी है। डाइप्रोटिक एसिड है, तो कैसे लिखेंगे? H2C2O4 को वाटर में डाला, क्या रिएक्शंस होंगे? तो इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज क्या लिख सकते हैं? करेक्ट, ये तो हम लोगों ने किया ही हुआ है। अब लिखो इक्वेशंस। पहली इक्वेशन 5.9 into 10 raised to minus 2 is x square by 0.1 minus x। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x निकालो, निकाल लोगे? यस सर। और ये जो x की वैल्यू आएगी, उससे तुम्हें H प्लस और HC2O4 माइनस की मोलैरिटी मिल जाएगी। और K2 कितना दिया है? 6.4 into 10 raised to minus 5। तो ऑक्सलेट आयन की मोलैरिटी है Y, तुम्हें मिल गई। ठीक है, हेलो सर। बोलो। सर एक सिली डाउट है सर, ये हर एक क्वेश्चन में ये दो इक्वेशंस क्यों आ रहे हैं, मतलब दो रिएक्शन? डाइप्रोटिक एसिड है तो दो ही आएंगे ना, दो H प्लस निकलेंगे ना।
अच्छा दो ओके एक्स सर। प्लस निकल सकते हैं ना, तो एक हाँ पहले सर, समझ स्टेप में एक निकलेगा, फिर दूसरे स्टेप में एक निकलेगा। यस सर। कर लिया नोट? यस सर। होमवर्क में सब लोग एसडीओ 1 to 60 स्टार्ट करो करना, और डीपीपी 14, 15, 16। ओके, सर डीपीपी सेंड करो ना सर एक बार। डीपीपी सेंड हो चुकी है, जो लोग हैं ग्रुप्स पे उनको मिल चुकी, वो लोग कर रहे हैं। टेलीग्राम का ग्रुप लेट ज्वाइन किया इसलिए फिर बाद में उसमें दिख रहा नहीं है डीपीपी। अच्छा, मैं उस ग्रुप पे वापस भेज दूंगा। सर कौन से ग्रुप पे भेजा है सर आपने? सर टेलीग्राम का लिंक सर मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे। नहीं, तुम्हें नहीं डालना है कोई भी चीज व्हाट्सएप पे, तुम लोग खुद से कोई मटेरियल नहीं डालोगे। ओके सर। टेलीग्राम का लिंक क्लासरूम में पड़ा है, जो लोग क्लासरूम में है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यस सर। चलो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये स्टार्ट करो होमवर्क, ये नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्लास रख के इवनिंग में। ओके, हेलो सर। हाँ सर 20 वाला क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सर? मैं डिस्कनेक्ट था उस टाइम पे। 20 वाले में सेम वही KB1 की एक इक्वेशन लिखी, KB2 की एक इक्वेशन लिखी, स्टैंडर्ड। चलो टुडे वील स्टॉप हियर।